जो हमारा दोस्त मरा था उसकी इंस्टा आईडी पप्पू के पास थी। जिस जिसने भी स्टोरी लगाई थी, भाई ने रात को 1 बजे सबको मेंशन बैक कर दिया, सबको। कैसे हो सब? बढ़िया। आप लोगों ने वो सुना है, कुत्तों को भूत दिखते हैं तो वो रोते हैं? सुना है? मतलब ये बात सिर्फ मेरे अकेले के घर पर तो नहीं हो रही है। बट यार मेरी फट तब गई, ये 2 कुत्ते मुझे देखकर रोने लगे। आप लोग मेरी इस बात से तो एग्री करते हो ना कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वो होते हैं, है ना? हाँ सही है। मेरा भी एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम है पप्पू। और ये वो वाला पप्पू नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसकी बहुत हरकत है। जैसे एक दिन मेरे रूम पर आया था और कूलर में देख के थूक रहा था। मैंने बोला, ओए क्या कर रहा है? कहता पहले कूलर ने थूका। होली के दिन इसने एक बच्चे को पूरी बॉडी में सिल्वर कलर पोता है और कबाड़ी वाले के पास ले गया और कहता भैया एल्यूमिनियम क्या भाव? कबाड़ी वाला डबल बक था। कहता भैया एल्यूमिनियम नहीं, ये तो चांदी है, चांदी सोनार की दुकान पे बिकेगा। ये लेके जा रहा था, कबाड़ी वाले ने ध्यान से देखा, वो बच्चा उसी का था। होली के दिन इसने ऐलान कर दिया कि कल प्रातः 9 बजे जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसके कपड़े फाड़कर तार पर लटकाएंगे। ईश्वर का संयोग यह था कि पहला व्यक्ति इसका बाप था। और भाई बात का इतना पक्का था, इसने अपनी बॉडी में सतरंगी कलर पोता है, वो जाकर अपने बाप के कपड़े फाड़ दिए। अब इसका बाप चिल्ला रहा, पता नहीं किस औलाद ने मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। इसके साथ जब भी मैं शॉपिंग करने जाता हूं, ये हमेशा एम्बैरेसिंग फील करवाता है। चेंजिंग रूम होते हुए भाई कैश काउंटर के सामने पैंट उतार देता है। मैं एक बार इसके साथ गया था, वहां पे 4 लड़कियां खड़ी थी, इसने पैंट उतारा, वहां पे कहती भाई साहब आपको शर्म नहीं आती, यहाँ पे लड़कियां खड़ी और आप पैंट उतार रहे हो? भाई एपिक रिप्लाई कर रहा है, कहता पूरे ब्रह्मांड को छोड़ के आपको यहीं क्यों देखना है? लॉजिक है ना? बट प्रॉब्लम यह कि भाई ने उस दिन चड्डी भी नहीं पहन रखी थी। तो दोस्तों ब्रह्मांड तो नहीं दिख रहा था। सही सोच रहे हो आप। भाई अगर आपके दोस्त की अगर डेथ हो जाए, आप क्या करोगे? परेशान हो गए, है ना? बेसिकली मैं बता रहा हूं, सब लोग आजकल एक ही चीज कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त मर जा रहा है, कोई भी चित परिचित हमारा मर जाता है, तो हम एक ही बात करते हैं, उसकी फोटो लेते हैं, इंस्टा पे स्टोरी लगाते हैं, उस पे RIP रिप लिखते हैं, मिस यू भाई लौट के आजा। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। एक सैड सॉन्ग लगा देते हैं कि ले लो पैसा, ले लो प्यार, मैनू मेरे यार नू मोड़ दो। यही करते हैं ना बेसिकली। पप्पू लेजेंड है। जो हमारा दोस्त मरा था उसकी इंस्टा आईडी पप्पू के पास थी। जिस जिसने भी स्टोरी लगाई थी, भाई ने रात को 1 बजे सबको मेंशन बैक कर दिया, सबको। सबकी फटी पड़ी है। जिसने लिखा है मिस यू भाई लौट के आ जाओ, उसे कह रहा है चाय सुट्टे की जुगाड़ करके रख, आ रहा हूं मैं। हराम ज्यादा उसकी बंदी को कंसोल करने चला गया। कहता बेबी मैं तो चला गया, लेकिन एक बंदा है जो तुम्हारा ध्यान रख लेगा, पप्पू। उसकी बंदी करी पप्पू मादर। थोड़ी देर बाद रूम पर माल रखा था, उसने माल फूक लिया और माल फूक के कहता भाई मैं आ रहा हूं। मैंने कहा कहां जा रहा है? कहता आधार कार्ड लिंक करवाने। मैंने कहा किस चीज से? कहता आधार कार्ड से। मैंने कहा बट आधार कार्ड तो आधार कार्ड से लिंक है ना? कहता एक बार और करवा के आ रहा हूं। मैंने कहा इतनी रात को तेरा आधार कार्ड से लिंक करेगा कौन? कहता ये जो गवर्नमेंट है ना हमारी गुलाम है, इनसे जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। इसके बाद मैंने उससे कोई बहस नहीं की। ये गया और 4 घंटे बाद 4 पुलिस वाले से रूम पर लेकर आए और वो कह रहे हैं ये सज्जन यहीं रहते हैं। मैंने कहा रहते ही, बट सज्जन तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं इन्हें घर के अंदर रखिए, पुलिस स्टेशन आए थे आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए, दोबारा आस पास भी दिखे तो इन्हें इनके आधार कार्ड से लिंक कर दूंगा। मैंने जैसे तैसे करके सॉरी वॉरी बोला, ये गए हैं। मैंने पप्पू से बोला पप्पू गवर्नमेंट तो हमारी गुलाम थी ना? कहता देखा नहीं घर तक छोड़ के गए। और इसकी पुलिस वालों से कुछ ना कुछ तो भसड़ चलती रहती है भाई, कुछ ना कुछ। जैसे एक बार ये मेरे साथ बाइक पर पीछे बैठा था, पुलिस वाले ने ट्रैफिक सिग्नल पर हाथ दे के रोका, भाई उतरा और हाई फाई दे के आ गया।
पुलिस वाला जो था वो सरदार था, उसको समझ में नहीं आया, वो घूरने लगा। इसकी फटी, और जब भी फटती है ना लड़कों की तो वो सोचते कि व्यवहार बना लेते हैं। लौंडों के साथ एक प्रॉब्लम है ना, इसको सत श्री अकाल बोलते नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस में जाके फंबल मार गया, कहता है अस्सलाम वालेकुम पाजी। पाजी कहते तेरा नाम क्या है? कहता पप्पू पाठक। कहते ना मैं मुसलमान ना तू मुसलमान, किस बात का सलाम वालेकुम? कहता आप लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हो ना? कहते हम सत श्री अकाल बोलते हैं। जब तक ये वर्दी पहनी है ना आपने, सिर्फ जय हिंद बोला करो। लॉर्ड है भाई, पप्पू लॉर्ड है। एक बार मेरे पास, जब भी ट्रैफिक सिग्नल वाले हमें पकड़ लेते हैं, हमारे पास हेलमेट नहीं होता है ना, तो जब भी कैश में डील होती है तो वो मतलब 100-200 में मानते, तो कैश में मानते वो, है ना। कभी भी वो आपसे, आप फोन पे करोगे वो जी पे कर देंगे। हाँ यही होता है। मेरे पास कैश नहीं था, मैंने पप्पू को कॉल किया, पप्पू को लगा मैटर हो गया है, वो अपने साथ 4 लोंडे बिठाकर लेकर आ गया बाइक पर। पुलिस वाले ने मुझे छोड़ा, उसे पकड़ लिया। जैसे ही बाइक से चाबी निकाल रहे थे, पप्पू रील दिखा रहा है। कहता है इतना कानून हमें भी पता है, आप बाइक से ऐसे चाबी नहीं निकाल सकते। पुलिस वाले ने उसे तब तक कूटा जब तक उसका नून अलग नहीं हो गया। और जब भी हमारे साथ, अगर हमारे दोस्त के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि भाई दोस्त को इन्फॉर्म करना कि भाई तेरे साथ ये चीज गलत हो रही है। जैसे मतलब कोई भी दोस्त हो, है ना, जैसे पप्पू के साथ एक बार उसकी बंदी उसे चीट कर रही थी, मेरा फर्ज बनता है उसे बताना। मैंने तुरंत वीडियो कॉल किया, उसकी बंदी के मुंह पे ले गया कैमरा। मैंने कहा भाई तेरी बंदी यहाँ इस लड़के के साथ बैठी हुई है। ये कह रहा भाग वहां से, वो उसका हस्बैंड है। तब मुझे पता चला ज्यादा 1 साल से एक भाभी को डेट कर रहा था। हाँ बट भाभी बहुत टॉक्सिक थी यार। जब इसकी रियल बंदी बनी ना, वो ऐसे कह रही है कि पप्पू तुम मुझे चीट कर रहे हो। पप्पू आदमी है, कहता है कि तू तेरे हस्बैंड के साथ लिव इन रहती है। मैंने तो उससे कभी कुछ कहा? तेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से एक तेरे हस्बैंड का भी है। मैंने तो उससे कभी कुछ कहा? भाभी ब्लैकमेल करने लग गई, कहती मैं तुम्हारी बंदी को सब बता दूंगी, तुम्हारा मेरे साथ 1 साल से सीन चल रहा है। ये हराम कह रहा है कि मैं भी तेरे हस्बैंड को बता दूंगा, तू मेरे साथ मिलकर तेरे हस्बैंड को ड्रम में डालने की प्लानिंग कर रही है। हाँ यार, बट आप लोगों ने देखा होगा जब भी हमारी लाइफ में डिमोटिवेशन आता है, हमें सेम टाइप का ज्ञान दिया जाता है कि भाई सुख दुख हैं, आते जाते रहते हैं। देखा है आपने, है ना, सेम टाइप का यही बोला जाता है, भाई सुख दुख हैं, आते जाते रहते हैं, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होते हैं। ऐसे कर्म बना के बताने लग गए, भाई पहले सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं, फिर सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल है ये, यही बोला जाता है ना। मैंने एक दिन लॉन्डो की लाइफ को ऑब्जर्व किया, ये सुख आ रहे हैं, ये बंदी छोड़ के चली गई, फिर ये सुख आए, ये जॉब से टर्मिनेट कर दिया। ऐसे ही आते हैं भाई, ऐसे ही। और ये जो छोटे छोटे सुख आते हैं, ये भी सिर्फ मुठ मारने से आते हैं। है ना, यही होता है ना। भाई आप मारते हो? जस्ट आस्किंग। नहीं नहीं भाई, आप मारते हो? हाँ, खुद की। गाइज मैं पिछले 7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, है ना। आपने मे बी शायद आज पहली बार ही देख रहे होगे मुझे, है ना, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो ना। यूट्यूब पे देखा है आपने? कौन सा वीडियो देखा है आपने मेरा? ओ बैच, एक तो मैं वायरल भी गलत तरीके से हो रखा हूँ। बट मैंने वीडियो डाला था अभी भगवाए पाक में भी, है ना। हाँ 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 हाँ, देखा है आपने? हाँ, अब मारना घर जाके। मैं पिछले 7-8 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ और मेरे वीडियो 100 के सब्सक्राइबर हो गए और लगभग वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आए, एक पे 1 मिलियन आए। बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैंने तुझे कहीं देखा है। होता है ना, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि भाई मैंने तुझे कहीं देखा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, बट फाइनली आज वो दिन आया। एक बंदे ने अपनी बाइक रोकी और आकर बोलता है कि तरुण। मैंने कहा हाँ तरुण, स्टैंड अप कॉमेडियन। कहता हाँ, आपने उबर बाइक बुक की थी, OTP बढ़ा दो। ऑलराइट गाइस, दैट इज माय नेम, यू हैव अ लवली ऑडियंस, प्लीज